स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। जबान संभाल के अब बीजेपी पार्टी अपने प्रवक्ताओं को कह रही है और साथ में यह दे रही है कि आप अब हमारे मीडिया सेल के कहने पर ही डिबेट्स में जाएंगे, ना कि अपनी मर्जी से। अब प्रवक्ताओं को किस धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है और ना ही किसी धर्म के महात्माओं के खिलाफ और किसी के उकसाने पर पार्टी विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना है और संयम बरकरार रखने का आदेश दिया गया है। और डिबेट में जाने से पहले ये पता करें कि डिबेट में क्या टॉपिक है, उसकी रिसर्च करें और से इसकी जानकारी लेकर जाएं। सुना आपने, जिस पार्टी का एजेंडा ही नफरत फैलाकर वोट बैंक को मजबूत करना था, अब वो पार्टी अब सलाह दे रही है कि जबान संभाल कर बात करें, किसी धर्म के भावनाओं को तकलीफ ना पहुंचे। ये सुनकर मेरे कानों को तो सुकून मिला इनके इस फैसले पर। अगर ऐसा होता है तो देश में नफरत का बाजार जो इनके नेताओं ने लगाया है वो कम होगा, जिससे देश में अमन और शांति बने रहेगी। मगर ऐसा होगा तो लोग तो सरकार से सवाल करेंगे, बढ़ती महंगाई, खराब सड़कों और बेरोजगारी और सरकार के किए गए वादों के खिलाफ, तो तब क्या करेगी सरकार, है ना बड़ा सवाल। तो देखते हैं सरकार का अगला कदम क्या नफरत को खत्म कर प्यार की सियासत करेंगे, से किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। जबकि बीजेपी ने खुद मान लिया है कि उनके प्रवक्ता नफरत फैलाते हैं। इससे साबित होता है बीजेपी के नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दोनों प्रवक्ता को बीजेपी पार्टी ने नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना रसूल के बयान पर पहले तो पार्टी गूंगी और बहरी दिखाई दी, और जब इस्लामिक देशों ने इस पर आवाज उठाई तो तब ये लोग हड़बड़ा कर उठे और इन दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से एक को सस्पेंड किया और एक को बेदखल कर दिया। अब इस्लामिक मुल्कों के आवाज़ उठाने के बाद ये अब सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसे बात करना होगा, आपको ऐसी बात नहीं करनी होगी। तो अब तक क्या था जो कर रहे थे, तब तो सब सही लग रहा था कि क्या तब पार्टी के तरफ से इन्हें डायरेक्शन नहीं दिया गया था जो ये अपनी मनमानी कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता सरकार ने ही नफरत के ठेकेदारों को पैदा किए हैं, जो टीवी चैनल में एक खास मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे देश में जो चाहते हैं कि नफरत फैलते रहें और लोग लड़ते रहें और वोट बैंक बढ़ता रहे। अब क्या सच में बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठकर नफरत नहीं बांटेंगे? अगर ये नफरत नहीं बांटेंगे तो क्या इनकी वोट बैंक को नुकसान नहीं होगा? ऐसे कई सवाल तो आप उठ खड़े हुए हैं। क्या ये कुछ दिनों के लिए है? हो सकता है जब इस्लामिक मुल्कों की नज़र इनसे हटेगी तो फिर ये नफरत की राजनीति चलती रहेगी। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी ने जो गाइडलाइंस अपने प्रवक्ताओं के लिए बनाए हैं, क्या वो उस पर उतर पाएंगे या फिर से नफरत का बाजार लगा कर बैठेंगे। और यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि जो न्यूज़ एंकर जो नफरत की आग में पेट्रोल डाल रहे हैं, इनका क्या आपको नहीं लगता कि देश में नफरत फैलाने वाले एंकर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देश का हर एक नागरिक जो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो तो यही चाहेगा कि देश में अमन बना रहे, ना कि नफरत। तो कीजिए मोदी जी को टैग, लिखिए हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें तो अमन और विकास चाहिए मोदी जी। तो देखते रहिए हक की आवाज़।